नमस्कार मित्रों, आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी कहानियों का विकास। शुरुआत करते हैं। हिंदी कहानियों का प्रारंभ सभी इतिहासकारों ने एक स्वर से सरस्वती के प्रकाशन से ही स्वीकार किया है। यहाँ पे आपका प्रश्न बनेगा मित्रों कि हिंदी कहानी का प्रारंभ किस पत्रिका से माना जाता है, तो सरस्वती के प्रकाशन से माना जाता है। और यहाँ लक्ष्मी नारायण लाल का मत है मित्रों, लक्ष्मी नारायण लाल का मत, यहाँ से पूरा इनका कथन है। लेकिन हम यहाँ केवल एक काम का चीज़ देखते हैं कि लक्ष्मी नारायण के अनुसार हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी है रामचंद्र शुक्ल कृत 11 वर्ष का समय। आगे चलकर अन्य मौलिक कहानियों की सृष्टि होती है। यहाँ 1906 ईस्वी की सरस्वती हिंदी मौलिक कहानियों का विकास परिलक्षित होता है, मीन्स दिखाई देता है। और फिर इसके बाद यहाँ इन्होंने बताया है कि वेंकटेश्वर कृत एक अशरफी की आत्मकहानी, लाला पार्वती नंदन कृत एक के दो, सूर्य नारायण दीक्षित कृत चंद्रहास का अद्भुताख्यान आदि कई मौलिक कहानियाँ प्रकाशित हुई। 7वें वर्ष की सरस्वती में बंग महिला कृत दुलाई वाली कहानी सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानी गई है और कुछ आलोचकों ने इसे ही हिंदी की मौलिक कहानी के रूप में स्वीकार किया है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं। और इसके बाद 9वें और 10वें वर्ष सरस्वती में प्रकाशित श्री वृंदावन लाल वर्मा की राखी बंद भाई, तातार और एक वीर राजपूत की कहानियाँ प्रसिद्ध हुई। 1909 ईस्वी में काशी से इंदु का प्रकाशन प्रारंभ हुआ और इसी के माध्यम से प्रसाद का कहानी साहित्य में प्रवेश हुआ। फिर इनका प्रसाद की प्रारंभिक महत्वपूर्ण कहानियाँ थीं आग, चंदा, गुलाम, चित्तौड़ उद्धार आदि। ये इंदु के प्रारंभिक वर्षों में प्रकाशित हुई। विशंभरनाथ जिज्जा की प्रथम मौलिक कहानी विधीर हृदय इंदु में प्रकाशित हुई थी। यहाँ प्रश्न आपका ऐसे बन जाएगा मित्रों कि विशंभरनाथ जिज्जा की प्रथम मौलिक कहानी क्या है, तो विधीर हृदय किस पत्रिका में प्रकाशित हुई, तो इंदु में। इसके बाद यहाँ फिर बंगला के प्रसिद्ध पत्र प्रवासी से अनेक कहानियों का अनुवाद पंडित पारसनाथ त्रिपाठी ने इंदु में प्रस्तुत किया। हिंदी कहानी के विकास में प्रवासी का प्रभाव ऐतिहासिक महत्व रखता है। अब इसके बाद यहाँ हम लोग देखते हैं, ये 1918 ईस्वी में काशी से हिंदी गल्प माला मासिक पत्र प्रकाशित हुआ और इसके प्रथम द्वितीय भाग में जीपी श्रीवास्तव मैं न बोलूँगी कहानी प्रकाशित हुई। फिर ये कहानी शैली की दृष्टि से उत्तम पुरुष की शैली में लिखी गई है। यहाँ से प्रश्न आपका बनेगा मित्रों कि उत्तम पुरुष की शैली में लिखी गई कौन सी कहानी है, तो मैं न बोलूँगी या जीपी श्रीवास्तव की मैं न बोलूँगी किस शैली में लिखी गई है, तो उत्तम पुरुष की शैली में। फिर इलाचंद जोशी का सजनवा नामक प्रथम कहानी प्रकाशित हुई इसी में। इलाचंद जोशी का प्रथम कहानी कौन सी थी, तो सजनवा, ऐसा प्रश्न बन जाएगा मित्रों। फिर यह है प्रेमचंद युग, विकास युग। तो यहाँ से हम लोग देख लेते हैं कि प्रेमचंद की प्रथम कहानी पंच परमेश्वर थी, सरस्वती में जून 1916 में प्रकाशित हुई थी। और इसके बाद यहाँ पर प्रथम धारा, यहाँ पर इन्होंने ये बताया कि प्रसाद हिंदी गल्पमाला और जीपी श्रीवास्तव, इलाचंद जोशी आदि प्रमुख कहानी लेखक जो आए थे 1925 तक हिंदी कहानियों की दो स्पष्ट धाराएं परिलक्षित हो गई थी। अब इसके बाद हम लोग, पहली धारा थी यथार्थवादी दृष्टिकोण और दूसरी धारा थी आदर्श प्रधान प्रवृत्ति। तो कभी कभी इस पे भी प्रश्न पूछा जा सकता है मित्रों कि हिंदी की कहानियाँ दो धाराएं में कौन कौन सी थी, तो एक यथार्थवादी हो गया, दूसरा आदर्श प्रधान प्रवृत्ति।
अब इसके बाद यहाँ हम देखते हैं आलोचकों के अनुसार कहानी के मुख्य प्रकार क्या थे मित्रों। तो ये चरित्र प्रधान कहानियाँ नंबर 1, वातावरण प्रधान कहानियाँ, कथानक प्रधान कहानियाँ, कार्य प्रधान कहानियाँ। तो यहाँ चरित्र प्रधान कहानियों में जो लेखक हैं वो मुख्यतः प्रेमचंद सर्वश्रेष्ठ कलाकार माने गए थे। इनकी कहानियों का नाम देख लीजिए। आत्मा, राम बड़े घर की बेटी, बांका गुमान दफ्तरी, बूढ़ी का किसार, अंधा मुक्ति मार्ग, अग्नि समाधि, प्रेमचंद। ये इनकी चरित्र प्रधान कहानियाँ हो गई। अब इसके बाद वातावरण प्रधान कहानी, इसमें से बहुत ज़्यादा आएगा, तो बस केवल इतने मित्रों की निम्नलिखित में कौन से लेखक वातावरण प्रधान कहानी के हैं। इससे ज़्यादा अभी प्रश्न नहीं आएगा, तो इसमें से देख लेते हैं। प्रसाद जी, जन्म 1989 1937, सुदर्शन जी 1886 1967, गोविंद वल्लभ पंत जी 1898 जन्म 1996 मृत्यु। फिर ये लोग इतने प्रमुख हैं। अब यहाँ पर हम लोग ये देख लेते हैं, चंडी प्रसाद हृदयेश और राधिका रमण सिंह ने भी अनेक प्रकार से वातावरण प्रधान कहानियाँ लिखी हैं, तो ये लोग भी आते हैं। फिर यहाँ कहानी का नाम दिया गया है प्रसाद की आकाशदीप, प्रतिध्वनि बिसाती, स्वर्ग के खंडहर में, हिमालय का पथिक और समुद्र संतरण। ये उच्च कोटि की वातावरण प्रधान कहानियाँ हैं। यहाँ ये प्रसाद के बारे में दिया गया, इतनी कहानियाँ वातावरण प्रधान कहानियाँ हैं। कथानक प्रधान कहानियों में हम देखते हैं विशंभर नाथ शर्मा कौशिक, ज्वाला दत्त शर्मा, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। तो ये लोग थे कथानक प्रधान कहानियाँ लिखते थे। मैंने बताया मित्रों कि केवल प्रश्न ऐसे ही इसमें दिया जाएगा कि निम्नलिखित में कौन से कहानीकार कथानक प्रधान के हैं। तो आपका कौशिक, ज्वाला दत्त, पुन्नालाल, एक दे दिया प्रसाद, तो आपका नहीं है देगा तो प्रसाद। और अगर आपका ऐसे दे दिया कि सुदर्शन प्रसाद, गोविंद वल्लभ पंत और कौशिक, तो हमारा उत्तर ये सही में हो जाएगा कौशिक। कार्य प्रधान कहानियों में हम देख लेते हैं। कार्य प्रधान कहानियों में ये दुर्गा प्रसाद खत्री की वैज्ञानिक कहानियाँ इसी कोट में आती हैं, और गोपाल राम गहमरी का भी कहानियाँ जासूसी कार्य प्रधान कहानियों में आती हैं। और मथुरा प्रसाद खत्री की शिखंडी नामक कहानी भी कार्य प्रधान ही मानी गई है। ये शिखंडी नामक कहानी किसने लिखा था? मथुरा प्रसाद खत्री ने। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं हिंदी कहानियों का शैली। तो यहाँ पे थोड़ा सा और एक कुछ प्रश्न बन सकते हैं मित्रों कि ये जीपी श्रीवास्तव, अन्नपूर्णा बेढप बनारसी, अस्क जी, कांतानाथ पांडे, चोंच इनका उपनाम था। इनकी हास्य एवं व्यंग प्रधान कहानियाँ थी। और उसके बाद वृंदावन लाल वर्मा, चतुरसेन शास्त्री और प्रसाद की ऐतिहासिक कहानियाँ थी। बेचन शर्मा उग्र प्रकृतिवादी कहानीकार थे और राय कृष्ण की प्रतीकवादी कहानियाँ भी महत्व रखती हैं। तो इस तरह से हमने केवल यहाँ पर ये बताया कि प्रेमचंद युग या विकास युग की कहानियों को ये वर्गीकरण किया गया। अब इसके बाद यहाँ से हम लोग देख लेते हैं कि हिंदी में उपर्युक्त कहानी प्रकारों के विकास के साथ शैली रूप में हमने वहाँ कहानी का प्रकार देखा था कि चरित्र प्रधान, वातावरण, कथानक, कार्य प्रधान, यानी चरित्र, वातावरण, कथानक और कार्य प्रधान। लेकिन अब हम यहाँ देखेंगे वो कहानी के प्रकार थे। ये क्या है? यहाँ पे कहानी की शैलियाँ हैं। तो 5 प्रमुख शैलियाँ थी। एक वर्णनात्मक शैली हो गई, दूसरा संलाप शैली हो गई, तीसरा आत्मचरितात्मक शैली हो गई, चौथा पत्र शैली और पांचवा डायरी शैली। तो इस तरह से हमने देखा 5 प्रकार की शैली हो गई कहानी की। तो 5 शैली हमने देखा मित्रों, वर्णनात्मक, संलाप, आत्मचरितात्मक, पत्र शैली, डायरी शैली। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं आगे प्रेमचंद युग के
अंतिम चरण में सबसे समर्थ कलाकार के रूप में जैनेंद्र जी आए थे। इनका जन्म 1905 में और मृत्यु 1988 में। इनकी कहानियों में हम देख लेते हैं। जैनेंद्र की कहानी खेल 1928 ईस्वी विशाल भारत में प्रकाशित हुई थी। इस पे प्रश्न अक्सर पूछ लिया जाता है मित्रों कि जैनेंद्र की खेल कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है, तो 1928। किस पत्रिका में छपी थी, तो विशाल भारत। फिर फांसी 1929, वातायन 1930, नीलम देश की राजकन्या 1933, एक रात 1934, जैनेंद्र, दो चिड़िया 1935, जैनेंद्र, पाजेब 1942, जैनेंद्र, जयसंधि 1949, जैनेंद्र, ये सभी कथा संग्रह थे। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि इनकी समस्त कहानियाँ जैनेंद्र की कहानियाँ शीर्षक से 10 भाग में प्रकाशित हैं। जैनेंद्र की कहानियों के माध्यम से पहली बार हिंदी साहित्य में व्यक्ति को महत्व मिला। यहाँ से प्रश्न आपका बन जाएगा मित्रों कि किस लेखक की कहानियों के माध्यम से पहली बार हिंदी साहित्य में व्यक्ति को महत्व मिला, तो जैनेंद्र की कहानियों से। या जैनेंद्र की कहानियों के माध्यम से पहली बार हिंदी साहित्य में किसको महत्व मिला, तो व्यक्ति को महत्व मिला। उसके बाद यहाँ पर हैं यशपाल जी, तो हम यशपाल जी को भी देख लेते हैं। ये 1903 ईस्वी और 1976 ईस्वी इनका जन्म मृत्यु है क्रमशः। अगर आप ऐसे नहीं याद कर पाएंगे तो ऐसे याद कर लीजिएगा, 3 इसमें से ले लीजिएगा, 76 इसमें से। और 376 में क्यों फंसे यशपाल, तो 376 एक धारा होती है, आप लोग परिचित होंगे, ऐसा नहीं एक परिचित नहीं है। तो 376 से आप याद रखिए कि यशपाल जी 376 में फंस गए। कहाँ, पंजाब के छावनी में। तो ये पंजाब का फिरोजपुर छावनी में जन्म भी इनका हुआ था। अब हम लोग इनकी रचनाएं देख लेते हैं मित्रों। तो रचनाओं में ये है आपके पिजड़े की उड़ान 1939 यशपाल, ज्ञानदान 1943 यशपाल, अभिशप्त 1943 यशपाल, तर्क का तूफान 1944 यशपाल, भस्मावृत चिंगारी 1946 यशपाल, वो दुनिया 1948 यशपाल, फूलों का कुर्ता 1949 यशपाल, धर्म युद्ध 1950 यशपाल, उत्तराधिकारी 1951 यशपाल, चित्र का शीर्षक 1951 यशपाल, उत्तमी की माँ 1955 यशपाल, तुमने क्यों कहा था मैं सुंदर हूँ 1954 यशपाल, सच बोलने की भूल 1962 यशपाल, खच्चर और आदमी 1965 यशपाल, भूख के 3 दिन 1968 यशपाल। ये सभी इनके कहानी संग्रह हो गए। यहाँ राजेंद्र यादव की टिप्पणी भी, यानी इनका कथन है, यहाँ पर देख लीजिए। तो यहाँ यशपाल मार्क्सवादी दृष्टि से लेकर के यहाँ लास्ट तक है कि मनु की लगाम, धर्म रक्षा, ज्ञान देन, प्रतिष्ठा का बोझ, दूसरी नाव इत्यादि भी। तो ये इसमें इन्होंने किस में लिखा है कथन, तो उनका एक रचना थी कहानी स्वरूप और संवेदना, उसी में ये कथन इन्होंने लिखा है। अब हम देखते हैं इलाचंद जोशी जी, 1902 में जन्म हुआ और 82 में मृत्यु इनका हुई थी। इनकी कहानियों में हम लोग देख लेते हैं। तो ये है धूप रेखा 1938 इलाचंद जोशी। तो धूप रेखा 1938 इलाचंद जोशी, दिवाली और होली 1942 इलाचंद जोशी, रोमांटिक छाया 1943 इलाचंद जोशी। ये रोमांटिक छाया से आप याद कर लीजिएगा 143, तो 143 रोमांटिक छाया, तो रोमांटिक छाया 143 करके इलाचंद जोश में आ गए। आहूति 1945 इलाचंद जोशी, खंडहर की आत्माएं 1948 इलाचंद जोशी, डायरी के नीरस पृष्ठ 1951 इलाचंद जोशी, कटीले फूल लजीले कांटे 1957 इलाचंद जोशी। अब हम देखते हैं अज्ञेय जी को।
1911 और 1987 में इनका जन्म और मृत्यु है। 11/7/77 होता है, याद कर सकते हैं तो 11/7/87 याद कर लीजिए। हिंदी में पहाड़ थोड़ा गलत ही पढ़ लीजिए। तो 11/7/87 तो ये अज्ञेय जी का है ना। नेक्स्ट, ये अज्ञेय जी की रचनाएं हैं मित्रों। विपथगा 1937 अज्ञेय, परंपरा 1940 अज्ञेय, कोठरी की बात 1945 अज्ञेय, शरणार्थी 1948 अज्ञेय, जयदोल 1951 अज्ञेय, अमरवैल्लरी 1945 अज्ञेय, ये तेरे प्रतिरूप 1961 अज्ञेय आदि प्रसिद्ध कहानी संग्रह हैं। और इसके बाद यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि नई कहानियों में व्यक्ति मन के गहन स्तरों के साक्षात की परंपरा का श्री गणेश अज्ञेय की होली बोन की बतखें और मेजर चौधरी की वापसी जैसी कहानियों से हो गया था। यानी व्यक्ति मन के गहन स्तर का साक्षात परंपरा का श्री गणेश किसने किया? अज्ञेय ने। किस कहानी से? तो होली बोन की बतखें और मेजर चौधरी की वापसी। अब उपेंद्र नाथ अस्क, यहाँ अस्क जी को देखते हैं। 1910 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और 1996 ईस्वी में इनकी मृत्यु। अस्क जी यथार्थवाद के कलाकार रहे हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि यथार्थवाद के कहानीकार निम्न में से कौन थे? तो ये अस्क जी हो गए। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ अंकुर, नासूर, डाची, पिजरा, गोखरू, ये 33 से 36 के बीच लिखी गई कहानियाँ थी। और अब तक इनका ये क्या है? पिजड़ा 1944, अंकुर 1945, निशानियाँ 1947, दो धारा 1949, छींटे 1949, काले साहब 1950, जुदाई की शाम का गीत 1951, बैगन का पौधा 1954, कहानी लेखिका एवं जेलहम के साथ पुल 1957 और पलंग 1961 उपेंद्र नाथ अस्क। फिर आकाशचारी 1966 उपेंद्र नाथ अस्क, उबाल और अन्य कहानियाँ 1968 उपेंद्र नाथ अस्क। अब इसके बाद हमारा आता है मित्रों प्रेमचंदोत्तर कहानी। तो प्रेमचंदोत्तर कहानी इसमें हम लोग देखते हैं तो प्रेमचंदोत्तर कहानी में 1954 ईस्वी की आगे की कहानी सन 1960 तक आते आते नई कहानी बन गई। और नई कहानी 1960 ईस्वी से बाकायदा पत्रिका नई कहानियाँ नामक पत्रिका भैरव प्रसाद गुप्त के संपादक में राजकमल प्रकाशन दिल्ली से प्रकाशित होने लगी। और नई कहानी का जो यहाँ पर उद्भव सूत्र को निर्दिष्ट करते हुए प्रेमचंद की कफन कहानी तक का उल्लेख किया गया है। और इसके बाद यहाँ पे जो है फिर यहाँ से हम लोग देख लेते हैं जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं कि मार्कंडेय और शिव प्रसाद सिंह को गांवों के जीवन से, कमलेश्वर को कस्बे के जीवन से, रेणु जी को अंचल विशेष के जीवन से और मोहन राकेश निर्मल वर्मा को नगर के जीवन से संबद्ध करके देखा गया है। इसका मतलब है मार्कंडेय और शिव प्रकाश गांवों के जीवन से जुड़ी कहानी लिखे हैं, कमलेश्वर जी कस्बे के जीवन से संबंधित कहानी लिखे हैं। इसी तरह से रेणु जी अंचल और मोहन राकेश निर्मल नगर के जीवन से संबद्ध कहानी लिखे हैं। शिव प्रसाद सिंह ने देख लीजिए, इनकी है कहानी का नाम कर्मनाशा की हार। और इसके बाद फिर ये कमलेश्वर मांस का दरिया आत्मकथ्य के रूप में इन्होंने लिखा है। और ये आपका है मन्नू भंडारी यही सच है नामक कहानी। तो यही सच है नामक कहानी संग्रह के फ्लैप पर लिखा है। फिर राजेंद्र यादव ने एक दुनिया समांतर, ये इन्होंने कहानीकार के यथार्थ बोध का विश्लेषण करते हुए लिखा। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक इनका कथन है, बहुत लंबा कथन है तो आप इसको देख सकते हैं। और फिर इसके बाद है हम लोग देखते हैं नेक्स्ट
आलोचकों ने मोहन राकेश की कहानी मिसपाल मलबे का मालिक और राजेंद्र यादव की कहानी अभिमन्यु की आत्महत्या, निर्मल वर्मा की कहानी परिंदे और लंदन की एक रात, उषा प्रियमवदी की कहानी वापसी, कमलेश्वर की कहानी जोखिम, ज्ञान रंजन की कहानी फेंस के इधर और उधर, धर्मवीर भारती की कहानी बंद गली का आखिरी मकान, कृष्ण बलदेव वैद्य की कहानी बीच के दरवाजे, रघुवीर सहाय की कहानी मेरे और नंगी औरत के बीच, कृष्णा सोबती की वह कहानी यारों के यार, राम कुमार वर्मा की कहानी सेलर, श्रीकांत वर्मा की कहानी झाड़ी में आधुनिकता बोध के किसी न किसी रूप को लक्षित किया है। यानी ये इतनी कहानियाँ जो गिनाई गई मित्रों, इन सभी में आधुनिकता बोध को लक्षित किया गया है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं मित्रों, ये हैं अज्ञेय जी। थोड़ा सा इसमें इन्होंने कहानी का नाम दिया है कि अज्ञेय की कहानी। सांप में मनोविज्ञान के काम प्रतीक का प्रयोग किया गया है। कमलेश्वर की सांप और नीली झील, राजेंद्र यादव का खेल खिलौने, ठाकुर प्रसाद सिंह की सर्पदंश, शिव प्रसाद सिंह की अंधाकोप कहानियों में भी प्रतीकात्मक संकेत हैं। यहाँ देख लेते हैं, अज्ञेय जी की कहानी सांप है और उसके बाद कमलेश्वर की भी कहानी सांप है और नीली झील, दोनों लोगों ने सांप नाम से कहानी लिखा है। एक अज्ञेय जी ने लिखा है सांप और एक कमलेश्वर की सांप। कहानी को कुछ लोगों ने नई कहानी के विकास के रूप में देखा, इसमें संदेह नहीं। नई कहानी आंदोलन से जुड़े कुछ कहानीकार, उसकी प्रतिष्ठा का श्रेय मोहन राकेश, राजेंद्र यादव और कमलेश्वर को है। इसका मतलब मित्रों, अगर पूछा जाएगा कि नई कहानी के आंदोलन से निम्न में से कौन से लेखक जुड़े थे, तीन लोगों का नाम है, मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर, और इसमें से एक नाम आपका अदर रहेगा, वो महीप सिंह या गोविंद जी या जगदीश जी, कोई भी हो सकता है। और उसके बाद यहाँ हम लोग देखते हैं, ये है सचेतन कहानी। सचेतन कहानी जो थी, इसके पुरोधा डॉक्टर महीप सिंह, 1964 ईस्वी। आधार पत्रिका, आधार नाम का पत्रिका थी, 1964 में आधार पत्रिका के सचेतन कहानी विशेषांक के प्रकाशन से इसका आरंभ माना जा सकता है। अब इसके बाद यहाँ पर हम लोग देखते हैं, ये 1968 ईस्वी में, तो 1968 ईस्वी में ये जो अमृत राय जी थे, इलाहाबाद से इन्होंने नई कहानियाँ पत्रिका का प्रकाशन किया। पत्रिका का नाम था नई कहानियाँ। अमृत राय ने सहज कहानी का नारा दिया और यह नारा आंदोलन का रूप न ले सका। यहाँ प्रश्न आपका बन जाएगा कि ऐसा कौन सा नारा था जो आंदोलन का रूप नहीं ले पाया, तो ये सहज कहानी का नारा आंदोलन का रूप नहीं ले पाया। फिर कमलेश्वर जी आते हैं, सारिका पत्रिका के माध्यम से समांतर कहानी का आंदोलन चलाया। यहाँ भी प्रश्न आपका बनता है मित्रों कि समांतर कहानी के पुरस्कर्ता या आंदोलनकर्ता कौन थे, तो कमलेश्वर जी थे। इसके बाद समांतर एक में अरविंद और ये आशीष सिन्हा, इब्राहिम कामता, जितेंद्र भाटिया, दामोदर सदन, निरुपमा सोबती, ये सभी, मृदुला गर्ग, सुधा अरोड़ा, ये सेवाराम यात्री हैं, इनकी कहानियाँ प्रकाशित की गई। और समांतर कहानी आंदोलन ने कहानी में आम आदमी को प्रतिष्ठित करने पर बल दिया। फिर इसके बाद यहाँ हम लोग देख लेते हैं, ये है आपका जनवादी कहानी। तो यहाँ से आपका जो है जनवादी कहानी की परंपरा का शुरुआत, आरंभ प्रेमचंद जी के कफन और पूस की रात जैसी कहानियों से माना गया, और इसका क्रमबद्ध विकास यशपाल की पर्दा, रांगे राघव की गदल, भैरव प्रसाद गुप्त की हड़ताल, मार्कंडेय की हंसा जाए अकेला, भीष्म साहनी की चीफ की दावत, अमरकांत की दोपहर का भोजन, शेखर जोशी का बोझ जैसी कहानियों में देखा गया।
यानी ये सभी कहानियाँ क्या थी, जनवादी कहानी के अंतर्गत आती हैं। फिर सन 1979 ईस्वी में राकेश वत्स मंच पत्रिका के माध्यम से सक्रिय कहानी आंदोलन का सूत्रपात किया था। तो सक्रिय कहानी को किसने आंदोलन का सूत्रपात किया, तो राकेश वत्स ने। कब, तो 1979 में। अब इसके बाद यहाँ मित्रों आ जाते हैं समकालीन रचनाकार। तो इनके रचनाकारों में हम लोग देख लेते हैं। तो यशपाल जी, इनकी कहानी थी कौन जाने सारिका, और जून 1975 में छपी थी। फिर इसके बाद आते हैं भगवती चरण वर्मा का सौदा हाथ से निकल गया, संकट, समझौता, गणेशी लाल का रामराज, ये भगवती चरण वर्मा। अमृतलाल नागर का किस्सा तोता मैना के तर्ज पे कहानी लिखी गई थी, किस्सा भी सियासत। और उसके बाद ये है आपका भटियारिन। फिर एडिटर बुल्ले शाह का सारिका अप्रैल 1989 में प्रकाशित हुई। इस कहानी को उल्लेख नामवर सिंह ने अपनी पुस्तक कहानी नई कहानी में किया है। उपेंद्र नाथ अस्क जी की कहानी प्रिय जी, और उसके बाद रामेश्वर शुक्ल अंचल की कहानी एक कहवा पांडे। द्विजेंद्र नाथ मिश्र निर्गुण की कहानी असत्य इसी पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, किसमें, सारिका में। फिर विष्णु प्रभाकर की कहानी धरती अब भी घूम रही है। और इसके बाद जो आते हैं फिर ये इनकी कहानी आती है नई, ये आपका सन 60 के बाद ये सांचे और कला। तो ये सभी कहानियों का नाम है संघर्ष के बाद, पुल टूटने से पहले, मेरा वतन, खिलौने, एक और कुंती जिंदगी, एक रिहर्सल, एक आसमान के नीचे, आखिर क्यों, कई कहानी संग्रह। अब आपकी संपूर्ण कहानियाँ 2002 8 खंडों में प्रकाशित की गई हैं। ये सभी कहानियाँ मित्रों थी विष्णु प्रभाकर का। अब यहाँ से हम लोग देख लेते हैं कि ये इनकी विष्णु प्रभाकर की समस्त कहानियाँ प्रकाशित हुई 8 खंडों में। अब ये आपने निरंतर अपनी संवेदना का विस्तार किया और नए जीवन संदर्भों को अभिव्यक्ति दी है। इससे यह प्रमाणित होता है कि साहित्य में नया पुराने भीतर से ही उभर कर सामने आता है। ऐसा ना होता तो ये इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आपके बन सकते हैं। यदि ऐसा ना होता तो नई कहानी प्रेमचंद से, जनवादी कहानी यशपाल से और रांगे राघव से अपना संबंध न जोड़ती। अब भीष्म साहनी की कहानी को देखते हैं। 9 कहानी संग्रह, भाग्य रेखा 1953 भीष्म साहनी, पहला पाठ 1957 भीष्म साहनी, भटकती राख 1966 भीष्म साहनी, पटरियाँ 1973 भीष्म साहनी, वांगचू 1978 भीष्म साहनी, शोभा यात्रा 1981 भीष्म साहनी, निशाचर 1983 भीष्म साहनी, पाली 1989 भीष्म साहनी, डायन 1998 भीष्म साहनी। और इनकी नई कहानी के दौर में ये चीफ की दावत बहुत प्रसिद्ध हुई थी। अमृतसर आ गया है, वो हरामजादे, वांगचू और त्रास आदि कहानियों को आलोचकों ने बहुत पसंद किया था। इसके बाद यहाँ आ जाते हैं कहानीकार के रूप में मुक्तिबोध जी। तो मुक्तिबोध जी का चर्चा कहानी में बहुत कम हुई है। ये 2 कहानी संग्रह पहले उनकी हैं। काठ का सपना 1967, सतह से उठता आदमी 1971। अब मुक्तिबोध रचनावली 3 में उनकी प्रकाशित समस्त पूर्ण छोटी बड़ी कहानियों को संकलित कर दिया गया है। मुक्तिबोध ने अपनी कहानियों में किस शैली का प्रयोग किया, तो फंतासी शैली का प्रयोग किया। और इनकी मुक्तिबोध की नई जिंदगी, काठ का सपना, जलना, पक्षी और दीमक विपात्र आदि कहानियाँ विशिष्ट मानी गई हैं। अब इसके बाद यहाँ आ जाते हैं भैरव प्रसाद गुप्त जी। तो हम लोग इनको भी देख लेते हैं। भैरव जी को 1918 से 1995, गुप्त जी के 12 कहानी संग्रह, मोहब्बत की राहें 1945 भैरव प्रसाद, फरिश्ता 1946 भैरव प्रसाद,
बिगड़े हुए दिमाग 1948 भैरव प्रसाद, इंसान 1950 भैरव प्रसाद, सितार के तार 1951 भैरव प्रसाद, बलिदान की कहानियाँ 1951 भैरव प्रसाद, मंजिल 1951 भैरव प्रसाद, महफिल 1958 भैरव प्रसाद, सपने का अंत 1961 भैरव प्रसाद, आँखों का सवाल 1965 भैरव प्रसाद। इम्पॉर्टेंट रचना है मंगली की टिकुली 1982 में भैरव प्रसाद जी का। आप क्या कर रहे हैं 1983 भैरव प्रसाद। फिर अमरकांत जी आ जाते हैं 7 कहानी संग्रह के साथ। जिंदगी और जोंक 1958, देश के लोग 1969, मौत का नगर 1973, मित्र मिलन तथा अन्य कहानियाँ 1979, कुहासा 1983, एक धनी व्यक्ति का बयान 1997, सुख और दुख का साथ 2002। इनकी 3 कहानियाँ जिंदगी और जोंक, दोपहर का भोजन, डिप्टी कलेक्टरी, इसकी विशेष रूप से चर्चा हुई है। अब इसके बाद आ जाते हैं मोहन राकेश। तो मोहन राकेश जी को हम लोग देख लेते हैं। पाँच कहानी संग्रह इनके। इंसान के खंडहर 1950 मोहन राकेश, नए बादल 1957 मोहन राकेश, जानवर और जानवर 1958 मोहन राकेश, एक और जिंदगी 1961 मोहन राकेश, फौलाद का आकाश 1966 मोहन राकेश। इसमें कथन काफ़ी है मित्रों, कहानी से ज़्यादा कथन पूछे नहीं जा रहे हैं, इसलिए हम उनकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। फिर इसके बाद है, अगर आपको कहानी के कथन पढ़ना है तो यहाँ पे ऐसे इन्वर्टेड कामा लिखा गया है और यहाँ से कहाँ तक है, यहाँ तक है, तो आप इसको यहाँ तक, ये इन्वर्टेड कामा है 2 लिखा है, तो ये आप देख सकते हैं। तो राजेंद्र यादव जी 1929-2013 9 संग्रह हैं इनके। देवताओं की मूर्तियाँ 1951 राजेंद्र यादव, खेल खिलौने 1953 राजेंद्र यादव, जहाँ लक्ष्मी कैद हैं 1957 राजेंद्र यादव, अभिमन्यु की आत्महत्या 1959 राजेंद्र यादव, छोटे छोटे ताजमहल 1961 राजेंद्र यादव, किनारे से किनारे तक 1962 राजेंद्र यादव, टूटना 1966 राजेंद्र यादव, अपने पार 1959 राजेंद्र यादव, ढोल और अन्य कहानियाँ 1972 राजेंद्र यादव, हासिल तथा अन्य कहानियाँ 2006 राजेंद्र यादव जी। फिर अगले कहानीकार के रूप में कमलेश्वर जी आते हैं 1932 से 2007 में। तो ये कई कहानी संग्रह इनके हैं। राजा निर्बंसिया 1957 कमलेश्वर, कस्बे का आदमी 1958 कमलेश्वर, खोई हुई दिशाएं 1963 कमलेश्वर, मांस का दरिया 1966 कमलेश्वर, बयान 1973 कमलेश्वर, आज़ादी मुबारक 2002 कमलेश्वर। फिर उसके बाद इन्हीं के यहाँ में नई कहानी के दौर में आपकी राजा निर्बंसिया, खोई हुई दिशाएं, मांस का दरिया, जॉर्ज पंचम की नाक, अपना एकांत, ये विशेष रूप से चर्चित हुई थी। समांतर कहानी के दौर में कमलेश्वर की कहानियाँ जो हैं ये मानसरोवर के हंस, इतने अच्छे दिन, कितने पाकिस्तान जैसी कहानियाँ सराही गई थी। अब इसके बाद यहाँ है धर्मवीर भारती। तो हम इनकी भी देख लेते हैं। नई कहानी के दौर में 4 कहानी संग्रह। मुर्दों का गांव 1946, स्वर्ग और पृथ्वी 1949, चाँद और टूटे हुए लोग 1955 धर्मवीर भारती, बंद गली का आखिरी मकान 1969 धर्मवीर भारती। फिर ये हैं लक्ष्मी नारायण लाल। तो हम इनको भी देख लेते हैं 1927 से 1987 तक। फिर इनकी कहानियों में ये हैं सोने आंगन रस बरसे 1960 लक्ष्मी नारायण लाल, नए स्वर नई रेखाएं 1962 लक्ष्मी नारायण लाल, ये रेखाएं हैं यहाँ। फिर इसके बाद यहाँ है एक बूंद जल 1964 लक्ष्मी नारायण लाल, एक और कहानी 1964 लक्ष्मी नारायण लाल। एक कहानी इनका और है डाकू आए थे। ये डाकू आए थे 1974 ईस्वी में लक्ष्मी नारायण लाल जी का। फिर हम लोग देख लेते हैं निर्मल वर्मा जी को।
तो निर्मल वर्मा जी जो हैं, इनका समय है 1929 से 2005 ईस्वी, जन्म मृत्यु। फिर अकेले ऐसे कहानीकार हैं जिनके पहले कहानी संग्रह परिंदे 1960 को नामवर सिंह ने नई कहानी की पहली कृति माना है। यहाँ आपका प्रश्न इम्पॉर्टेंट बन रहा है मित्रों कि नामवर सिंह ने नई कहानी की पहली कृति किसे माना है। तो परिंदे कब लिखी गई, 1960। किसके द्वारा लिखी गई, तो निर्मल वर्मा का। परिंदे निर्मल वर्मा का पहली कहानी संग्रह कौन है, तो परिंदे। फिर उसके बाद है जलती झाड़ी 1965, पिछली गर्मियों में 1968, बीच बांस में 1973, कब्बे और काला पानी 1983, निर्मल वर्मा। फिर रेणु जी आते हैं 1921 से 77 के इनका समय है। ग्रामांचल की कहानियाँ ये लिखते थे और इनकी 5 कहानी संग्रह ठुमरी 1959 रेणु जी, आदिम रात्रि की महक 1967 रेणु जी, अग्निखोर 1973 रेणु जी, एक श्रावणी दोपहर की धूप 1984 रेणु जी, अच्छे आदमी 1986 रेणु जी। अब इसके बाद इसमें अंतिम 2 आपकी मृत्यु के बाद प्रकाशित हुए और आपकी सारी कहानियाँ रेणु रचनावली भाग 1 में प्रकाशित हो गई है। फिर रेणु की ख्याति का आधार उनकी कहानी तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम रही, रसप्रिया, अग्निखोर, आदिम रात्रि की महक, ये भी कहानियाँ विशेष रूप से चर्चित रहीं। और इन्होंने पूर्णिया जिले का इनके प्रति, जिले की भूमि के प्रति गहरा लगाव था, तो यहाँ ज़्यादातर इनके विषय यही हैं। फिर इसके बाद आते हैं मित्रों, ये हैं शिव प्रसाद सिंह जी। तो इनका समय है 1929-1998, मूलतः ग्राम चेतना के कहानीकार। 6 कहानी संग्रह आर पार की माला 1955 शिव प्रसाद सिंह, कर्मनाशा की हार 1958 शिव प्रसाद सिंह, इन्हें भी इंतजार है 1961 शिव प्रसाद सिंह, मुर्दा सराय 1966 शिव प्रसाद सिंह, अंधेरा हंसता है 1975 शिव प्रसाद सिंह, भेड़िए 1977 शिव प्रसाद सिंह। फिर इसके बाद यहाँ जो है आप देख लीजिए, शिव प्रसाद सिंह का ये दादी माँ भी है। यहाँ इनका है दादी माँ, कर्मनाशा की हार, आर पार की माला, नन्हो, इन्हें भी है इंतजार, विशेष रूप से चर्चित हुई। और भेड़िए संग्रह की कहानियों में ग्रामीण जीवन के खुरदुरे यथार्थ को सपाट शैली में व्यक्त किया है। फिर ये आते हैं कृष्ण बलदेव वैद्य 1987 ईस्वी से। तो इनकी कहानियों में हम लोग देखते हैं, अगर मैं आज उड़ान, जामुन की गुठली, एक बदबूदार गली, कृष्ण बलदेव, टुकड़े, खामोशी, भाई की महिमा, कृष्ण बलदेव, एक था विमल, एक कुतुब मीनार, छोटा सा, शैडोज, अजनबी मेरा दुश्मन, कृष्ण बलदेव, इनकार, भूत, कृष्ण बलदेव। और 10 कहानी संग्रह इन्होंने इनका दिया है। बीच का दरवाज़ा 1963 कृष्ण बलदेव, मेरा दुश्मन 1966 कृष्ण बलदेव, दूसरे किनारे से 1970 कृष्ण बलदेव, लापता 1974 कृष्ण बलदेव, उसका बयान 1974 कृष्ण बलदेव, वह और मैं 1978 कृष्ण बलदेव, लीला तथा अन्य कहानियाँ 1993 कृष्ण बलदेव, पिता नाम की परछाइयाँ, एक पिता ज्ञानरंजन की कहानी है। ये है पिता की परछाइयाँ 1997 कृष्ण बलदेव, बदचलन बीवियों का दीप 2000, बोधिसत्व की बीवी 2002, ये कृष्ण बलदेव वैद्य की रचना है। मार्कंडे 1932 में इनका जन्म, 2010 में इनका मृत्यु। इनकी कई कहानी संग्रह इनके हैं मित्रों। तो पान फूल 1954, पत्थर और परछाइयाँ 1956 मार्कंडे, महुए का पेड़ 1957 मार्कंडे, हंसा जाए अकेला 1957 मार्कंडे, भूदान 1958 मार्कंडे, और ये माही 1962 मार्कंडे, बीच के लोग 1975
मार्कंडेय। तो इस तरह से हमने देखा मार्कंडेय जी की कहानियाँ। अब हम लोग देखते हैं रघुवीर सहाय की कहानियाँ। तो रघुवीर सहाय में इनकी कहानियाँ हैं। यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं कुछ। नई कहानी के दौर में आपने भी नई संवेदना, नए नैतिक बोध से जुड़ी मानसिकता को व्यक्त करने वाली कहानियाँ लिखी थी। नामवर सिंह ने रघुवीर सहाय की कहानी मेरी और नंगी औरत के बीच की चर्चा करते हुए कहा था, इसमें लेखक ने मनुष्य को नंगे रूप में, मनुष्य को निरे मनुष्य के रूप में स्पर्श करना चाहा है। तो यहाँ नामवर सिंह का कथन है रघुवीर सहाय की कहानी किसके, कौन सी कहानी, तो मेरी और नंगी औरत के बीच। फिर यहाँ पर इंद्रनाथ मदान ने आपकी 4 कहानियाँ यानी सेब और नंगी औरत के बीच मुठभेड़ 3 मिनट की गणना ऐसी कहानियों में की है जिनके आधार पर हिंदी कहानी के बदलते स्वरूप को पहचाना जा सकता है। फिर 3 संग्रह और इनके सीढ़ियों पर धूप में 1960 रघुवीर सहाय, रास्ता इधर से है 1972 रघुवीर सहाय, जो आदमी हम बना रहे हैं 1982 रघुवीर सहाय। फिर हम लोग देखते हैं गंगा प्रसाद विमल जी को। तो ये गंगा प्रसाद विमल जी 1939 ईस्वी कहानी आंदोलन के पुरस्कर्ता माने जाते हैं। और इनकी कहानियों में हम देख लेते हैं विध्वंस 1965 गंगा प्रसाद विमल, शहर में 1966 ईस्वी गंगा प्रसाद विमल, फिर बीच की दरार 1968 ईस्वी गंगा प्रसाद विमल, अतीत में कुछ 1972 गंगा प्रसाद विमल, कोई शुरुआत 1973 गंगा प्रसाद विमल, खोई हुई थाती 1995 गंगा प्रसाद विमल। फिर रमेश बख्शी की कहानियाँ हम लोग देखते हैं। रमेश बख्शी जी जो हैं आधुनिकता बोध के कहानीकार हैं रमेश बख्शी जी। फिर यहाँ पर एक अमूर्त तकलीफ 1962 रमेश बख्शी, तलघर 1969 रमेश बख्शी, सजा 1970 रमेश बख्शी। इन 3 कहानियों के बारे में यहाँ पर मदान जी ने कहा है कि रमेश बख्शी की कहानी में आधुनिकता का बोध, अकेलेपन, अजनबीपन, फालतूपन और घुटन तथा बोरियत में अभिव्यक्ति पाता है। ये नामवर सिंह का कथन है। और नामवर सिंह ने मदान जी हैं, नामवर सिंह नहीं, डॉक्टर मदान का कथन है ये कि रमेश बख्शी की कहानी में ये चीज़ मिलता है। और इनकी जो मदान की पुस्तक है उसका नाम है आधुनिकता और हिंदी साहित्य। इसी पुस्तक में इन्होंने वो लिखा है ये कथन। फिर इसके बाद है पिता दर पिता 1971 रमेश बख्शी। ये लंबी कहानी की जो है और इसकी इन्होंने समीक्षा किया है सुरेंद्र नाथ तिवारी ने। और इन्होंने तिवारी जी ने समीक्षा करते हुए लिखा है कि इसमें हिंदी साहित्याब्द कोश, जो ये कथन इन्होंने लिखा है हिंदी साहित्याब्द कोश में लिखा है कि माँ, पत्नी, पिता के प्रति अत्यधिक आक्रोश जो कहीं न कहीं अनायास ही घृणा का रूप पा लेता है, बख्शी की कहानियों की पहचान है। फिर इनके 7 कहानी संग्रह और हैं मेज पर टिकी हुई कुहनियाँ 1963, पिता दर पिता 1971 रमेश बख्शी, एक अमूर्त तकलीफ 1972 रमेश बख्शी, शवासन 1980 रमेश बख्शी, रक्तचाप 1983 रमेश बख्शी, खाली जेब 1988 रमेश बख्शी, टुकड़े टुकड़े 1988 रमेश बख्शी। फिर आते हैं रवींद्र कालिया जी 1938 ईस्वी से 2016 ईस्वी तक कहानी आंदोलन से ये भी जुड़े हुए थे। इनके 9 कहानी संग्रह, जिसमें 9 कहानी संग्रह और इनका पहला ही देख लीजिए 9 साल की छोटी पत्नी रविंदर कालिया 1969। फिर इसके बाद हम लोग देख लेते हैं ये है आपका काला रजिस्टर। तो काला रजिस्टर 1972 रविंद्र कालिया, गरीबी हटाओ 1976 रविंद्र कालिया, गली कूचे 1976 रविंद्र कालिया, चकैया नीम 1979 रविंद्र कालिया, बांके लाल 1982 रविंद्र कालिया, राग मिलावट माल कौश 1985 रविंद्र कालिया, 27 साल की उम्र तक 1987 रविंद्र कालिया, जरा सी रोशनी 2002 रविंद्र कालिया। फिर ये हैं शैलेश मटियानी जी को हम लोग देख लेते हैं।
दो दुखों का एक सुख 1961 शैलेश मटियानी सुहागिनी तथा अन्य कहानियाँ 1966 18 हुआ 1970 तीसरा सुख 1972 महाभोज 1975 शैलेश मटियानी कहानी है। महाभोज एक उपन्यास भी है, किसका है आप लोग खुद ही जान लीजिए, राजनीतिक उपन्यास है महाभोज, मन्नू भंडारी जी का। चील 1976, कोहरा 1980, अहिंसा 1987, नाच जमूरे नाच 1989, नदी किनारे का गांव 1992। अब इसके बाद हैं ये रामदरस मिश्र जी, तो इनकी कहानियाँ 12 कहानी संग्रह, खाली घर 1969 रामदरस जी, एक वाह 1974, दिनचर्या 1979 रामदरस मिश्र, सर्पदंश बसंत का एक दिन 1982, दोनों ही 82 में है रामदरस मिश्र, अपने लिए 1992, आज का दिन भी 1996 रामदरस मिश्र, एक कहानी लगातार 1997, फिर कब आएंगे 1998, विदूषक 2002 रामदरस मिश्र, फिर स्वप्न भंग 2013 रामदरस मिश्र, इस बार होली में 2017 रामदरस मिश्र। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं शेखर जोशी जी को। तो यहाँ जोशी जी ने नई कहानी के दौर में ही लिखना आरंभ किया था। आपकी पहली कहानी दाजू 1953 में अस्क द्वारा संपादित संकेत नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। तो और कल्पना पत्रिका के जनवरी 57 में आपकी कहानी कोसी का घटवार प्रकाशित हुई। तो यहाँ से आपका प्रश्न बन जाएगा मित्रों कि इनकी पहली कहानी दाजू किसके द्वारा संपादित पत्रिका में संपादित हुई, प्रकाशित हुई? तो अस्क जी के पत्रिका का नाम तो संकेत। दूसरा प्रश्न रहेगा कोसी का घटवार किस पत्रिका में कहानी प्रकाशित हुई? तो वो पत्रिका कल्पना है। कब? तो जनवरी 1957। तो 9 कहानियाँ इन्होंने, आप देख लीजिए, इन्होंने पहले कोसी का घटवार अप्रतीक्षित 1958, सहयात्री 1959, प्रश्नवाचक आकृतियाँ 1961, शेखर जोशी समर्पण 1961, मृत्यु 1961, दौड़ 1965 शेखर जोशी, रास्ते 1965 शेखर जोशी, बदबू साथ के लोग 1967 शेखर जोशी। इसके बाद भी यहाँ पर है कि ये सभी जो कहानियाँ हैं, बदबू साथ के लोग, कोसी का घटवार, हलवाहा, मेरा पहाड़, नौरंगी बीमार है, डांगरी वाले, बच्चे का सपना, आदमी का डर, ये जो है इनकी कहानियाँ हैं। तो इसमें नामवर सिंह ने कुछ जो है, किसी लेखक ने कुछ कहानी लिखा, किसी ने कुछ लिखा है। तो यहाँ पर ये जो कहानी है इंद्रनाथ मदान के द्वारा बताई गई है, और ये जो कहानियाँ यहाँ पर हैं ये इनके द्वारा, जोशी जी के द्वारा कुछ छूट गई थी, तो वो इसको यहाँ पर उल्लेख किया गया है। फिर इसके बाद हम लोग देख लेते हैं अगले कहानीकार हैं हिमांशु जोशी। तो हिमांशु जोशी के कहानी संग्रह अंततः 1965, रथचक्र 1975, मनुष्य चिन्ह 1976 हिमांशु जोशी, जलते हुए डैने 1980, सागर तट के शहर 2005 हिमांशु जोशी। अब यहाँ पर हम लोग अगले देखते हैं काशीनाथ सिंह को। तो ये हैं काशीनाथ सिंह जी। तो काशीनाथ सिंह की हम लोग कहानियाँ देख लेते हैं। प्रगतिशील चेतना के प्रतिबद्ध लेखक हैं, और लोग बिस्तरों पर 1959 काशीनाथ, सुबह का डर 1975 काशीनाथ, आदमी नामा 1978 काशीनाथ, नई तारीख 1979 काशीनाथ, कल की फटे हाल कहानियाँ 1980 काशीनाथ, सदी का सबसे बड़ा आदमी 1986 काशीनाथ, कविता की नई तारीख 2010 काशीनाथ, खरोंच 2014 काशीनाथ। इस तरह से इनके कहानियाँ प्रकाशित हैं। दूधनाथ सिंह हैं। तो यहाँ 1967 में सपाट चेहरे वाला आदमी और कहानी आंदोलन के पक्षधर थे ये। फिर सुखांत 1971, दूधनाथ, पहला कदम 1976 दूधनाथ, माइक शोक गीत 1992 दूधनाथ, नमो अंधकार 1998 दूधनाथ, पहला कदम 1976 दूधनाथ।
फिर इसके बाद यहाँ है निष्कासन 2002, दूधनाथ तू फू 2011, दूधनाथ जल मुर्गियों का शिकार 2015, दूधनाथ। आपकी कहानियों में विजेता, कबंध, रीछ, सुखांत, प्रतिशोध आदि विशेष रूप से चर्चित हैं। ज्ञान रंजन जी देखते हैं फैंस के इधर उधर 1968 ज्ञान रंजन आपका पहला कहानी संग्रह है। इसके बाद यात्रा 1971, क्षणजीवी 1977 ज्ञान रंजन। फिर यहाँ सपना नहीं 1977 ज्ञान रंजन, जगदीश चतुर्वेदी। और पर्वती कहानियों में इनके यहाँ 3 कहानियाँ और है, घंटा, बहिर्गमन, अनुभव, ज्ञान रंजन। तो जगदीश चतुर्वेदी जी को हम लोग देख लेते हैं। पहला कहानी संग्रह जीवन का संघर्ष 1954, जगदीश चतुर्वेदी। और ये कहानी आंदोलन के उन नायकों में से एक हैं। और इसके बाद इनका कथा संग्रह निहंग 1973 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। यहाँ हरदयाल जी ने इनकी कहानियों के बारे में कहा था कि इस कहानी के निहंग के बारे में तो क्या कहा था ये देख लेते हैं कि निहंग की 16 कहानियों में से 13 का विषय एक लड़के और एक लड़की, एक पुरुष और एक स्त्री की निकटता के कारण उत्पन्न भोग लालसा, भोग एवं प्रताड़ना है। तो ऐसा इन्होंने कहाँ कहा था इस पुस्तक में, हिंदी साहित्य शब्दकोश 1973, ये पेज संख्या यहाँ पर ये इनका कथन है हरदयाल जी का। फिर यह है अंधेरे का आदमी, जगदीश चतुर्वेदी 1980 में। विवर्त 1981, डेलिया का फूल 1955, जगदीश चतुर्वेदी। आदिम गंध 1995, जगदीश चतुर्वेदी। गिरिराज किशोर 4 मोती बेयाब 1963, नीम के फूल 1964, पेपरवेट 1967, रिश्ता और अन्य कहानियाँ 1969, शहर दर शहर 1976, हम प्यार कर लें 1980, जगत तारनी अन्य कहानियाँ 1981, गिरिराज किशोर। गाना बड़े गुलाम अली खां का 1985, वल्द रोजी 1989, यह देह किसकी है 1990, आंद्रे की प्रेमिका तथा अन्य कहानियाँ 1995, हमारे मालिक सबके मालिक 2003, दुश्मन और दुश्मन 2010, गिरिराज किशोर। फिर हमने भी देखा था रमेश बख्शी जी को, और यहाँ पर ये हैं रमेश चंद शाह जी। तो शाह जी के बारे में देखते हैं। जंगल में आग 1979, रमेश चंद शाह। मोहल्ले का रावण 1982, रमेश चंद शाह। मानपत्र 1992, रमेश चंद शाह। और ये थिएटर 1998, रमेश चंद शाह। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं गोविंद मिश्र जी को। तो ये हैं गोविंद मिश्र जी। इनकी कहानियों में 12 कहानी संग्रह, नए पुराने, माँ बाप 1973, अंतःपुर में 1976, रगड़ खाती आत्माएं 1978, धांसू 1978, अपाहिज 1980, खुद के खिलाफ 1981, खाक इतिहास 1984, पगला बाबा बहुत ही इम्पॉर्टेंट रचना है मित्रों, पगला बाबा 1987, गोविंद मिश्र। आसमान कितना नीला 1992, गोविंद मिश्र। हवाबाज 1998, मुझे बाहर निकालो 2004, नए सिरे से 2013। तो यहाँ मुझे जो है इनका मुझे बाहर निकालो ये गोविंद मिश्र की कहानियों का नवीनतम संग्रह है। इसमें कुल 11 कहानियाँ संग्रहित हैं। तो यहाँ से मित्रों एक प्रश्न आपका बन जाएगा कि मुझे बाहर निकालो किसका कहानी संग्रह है नवीनतम, तो गोविंद मिश्र का। फिर एक प्रश्न बनेगा मुझे बाहर निकालो में कितनी कहानियाँ संग्रहित हैं, तो 11 कहानियाँ। अब हम लोग देख लेते हैं, ये हैं महीप सिंह जी 1930, 2015। सचेतन कहानी आंदोलन के पुरस्कर्ता के रूप में आपकी प्रसिद्धि है। सुबह के फूल 1959, उजाले के उल्लू 1964, घेराव 1968, कुछ और कितना 1973। फिर ये है आपका कितने संबंध 1979, दिल्ली कहाँ है 1985, धूप की उंगलियों के निशान 1992, सहमे हुए 1998, महीप सिंह। ऐसा ही है 2002, महीप सिंह। अब उनकी समग्र कहानियाँ 3 खंडों में, पहला सुबह की महक, दूसरा क्षणों का संकट, तीसरा सुबह का सन्नाटा 2000 में प्रकाशित
हो गया है। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं, ये है मित्रों हृदयेश जी। तो हृदयेश का पहला कहानी संग्रह छोटे शहर के लोग 1972 ईस्वी। फिर इसमें जो है हृदयेश ने छोटे शहरों में रहने वाले जीविका के लिए संघर्ष करते हुए निम्न मध्य वर्ग के लोगों का चित्रण किया है। अब इसके बाद यहाँ हम लोग देख लेते हैं अंधेरी गली का रास्ता 1977, इतिहास 1981, उत्तराधिकारी 1981, अमर कथा 1984, फिर नागरिक 1992, रामलीला तथा अन्य कहानियाँ 1993, सम्मान 1996, सन 1920, 1999 हृदयेश जी का है। उसी समय उसी जंगल समय में 2004 हृदयेश कथा एक नामी घराने की, 2015 हृदयेश। ये माहेश्वर जी हैं, प्रगतिशील विचारधारा के जनवादी कहानीकार। माहेश्वर की कहानियाँ 1975, स्पर्श 1979, डीपी सिंह की डिस्पेंसरी 1986, मास्टर सेवाराम का सपना 1992, हंसने वाली औरत 1995, ये प्रसिद्ध कहानी संग्रह हैं। कामता नाथ जी को देख लेते हैं, ये छुट्टियाँ इनकी कहानी संग्रह 1977, कामता नाथ तीसरी सांस 77, कामता नाथ सब ठीक हो जाएगा 1983 में कामता नाथ, शिकस्त 1992, रिश्ते नाते 1998 कामता नाथ। फिर ये हैं आपके विवेकी राय, तो जीवन परिधि 1952 विवेकी राय, नई कोयल 1975 विवेकी राय, गूंगा जहाज 1977 विवेकी राय, बेटे की बिक्री 1981 विवेकी राय, काला अतीत 1982 विवेकी राय, चित्रकूट के घाट पर 1988 विवेकी राय, सर्कस 2005 विवेकी राय। फिर ये हैं आपके संजीव, तो संजीव जी जो हैं इनको देख लिया जाए। 30 साल का सफ़रनामा 1981, भूमिका तथा अन्य कहानियाँ 1987, अपराध आपकी पुरस्कृत और चर्चित कहानी है। फिर यह प्रेत मुक्ति 1991, संजीव दुनिया की सबसे हसीन औरत 1993 संजीव, प्रेरणा स्रोत तथा अन्य कहानियाँ 95 संजीव, ब्लैक होल 1997 संजीव, खोज 99 संजीव, गति का पहला सिद्धांत 2004 संजीव, गुफा का आदमी 2006 संजीव, गली के मोड़ पे सुना कोई दरवाज़ा संजीव, झूठी है तेरी दादी, झूठी है तेतरी दादी 2011 संजीव, गैर इरादतन हत्या उर्फ मृत्यु पूर्व का इकबालिया बयान 2015 संजीव। सानी मतलब गुलशेर खां सानी की हम लोग कहानियाँ देख लेते हैं। बबूल की छाँव 1958, डाली नहीं फूलती 1959, छोटे घेरे का विद्रोह 1964, शर्त का क्या हुआ 1975, बिरादरी तथा अन्य कहानियाँ 1978, सड़क पार करते हुए 1979 सानी। मिथिलेश्वर जी को देख लेते हैं, इनके टोटल 15 कहानी संग्रह हैं। अब यहाँ पर ये गांव के लोग इस कहानी की समीक्षा विवेकी राय ने लिखा है, ये आपका कथन है, देख लीजिएगा। बाबूजी 1976, बंद रास्तों के बीच 1978, दूसरा महाभारत 1979 मिथिलेश्वर, मेघना का निर्णय 1980, गांव के लोग 1981, विग्रह बाबू 1982, तिरिया जन्म 1982, हरिहर काका तथा अन्य कहानियाँ 1983 मिथिलेश्वर, माटी की महक धरती गांव की 1987 मिथिलेश्वर, एक में अनेक 87 मिथिलेश्वर, एक थे प्रोफेसर बी लाल 1983 मिथिलेश्वर, भोर होने से पहले 1994 मिथिलेश्वर, चल खुसरो घर आपने 2000 मिथिलेश्वर। फिर यह जमुनी 2001 मिथिलेश्वर, रैन भई चहुदेश 2019 मिथिलेश्वर। अगले कहानीकार हैं राकेश वत्स। फिर यह अतिरिक्त इनका राकेश वत्स जी का सक्रिय कहानी आंदोलन के पुरस्कर्ता हैं और इनकी कहानियाँ देख लेते हैं। अतिरिक्त तथा अन्य कहानियाँ 1970, अंतिम प्रजापति 1975, अभियुक्त 1979 और ये शुरुआत 1980, एक बुद्ध है और 1986, ये इनके प्रसिद्ध कहानी संग्रह हैं वत्स जी के। फिर ये हैं आपके सेवाराम
तो सेवाराम यात्री समांतर कहानी आंदोलन के समर्थ कहानीकार हैं। इनकी कहानियां हैं जीनियस की दुम और अनासक्त, और ये दूसरे चेहरे 1971, अलग अलग अस्वीकार 1973, काल विदूषक 1976, धरातल 1977, केवल पिता 1978, आकर्मक क्रिया 1981, खंडित संवाद 2009। तो ये इनके कहानी हैं। अब इसके बाद यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, ये हैं बादशाह हुसैन रिजवी, टूटता हुआ भय 1986, पीड़ा गणेशिया की 1994, चार मेहराबों वाली दलान 1906। फिर इसके बाद यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, ये है चार मेहराब वाली दालान। तो इसमें जो है ये बादशाह हुसैन रिजवी का नवीनतम कहानी संग्रह है, और इसमें 15 कहानियाँ संग्रहित हैं। इनको पढ़ने के बाद लगता है कि उस रात के बाद शीर्षक कहानी इसका सर्वोत्तम उदाहरण है, चार मेहराबों वाली दलान। फिर हैं ये परेश, तो परेश का कोई खास यहाँ पर इन्होंने नहीं दिया है। और फिर ये हैं धीरेन्द्र आस्थाना, तो यहाँ लोग हाशिए पर 1980, आदमी खोर 1982, मुहिम 1984, खुल सिम सिम, विचित्र देश की प्रेम कथा 1988, जो मारे जाएंगे 1990। फिर ये हैं बदी उजमा, तो अनित्य, तो ये बदी उजमा जी हैं अनित्य 1970 हो गया, पुल टूटते हुए 1973, चौथा ब्राह्मण 1976। ये इनके प्रसिद्ध कहानी संग्रह हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं विजय मोहन सिंह, ये विजय मोहन सिंह के हैं 5 कहानी संग्रह, टट्टू सवार, एक बंगला बने न्यारा, शेरपुर, 15 मील 1995, गमे हस्ती का हो किससे, तो ये हो गया 2000 ईस्वी, चाय के प्याले में गेंद 2012। फिर इसके बाद हैं अब्दुल बिस्मिल्ला जी, तो बिस्मिल्ला जी को देख लेते हैं, टूटा हुआ पंख 1981, कितने कितने सवाल 1984, रैन बसेरा 1989, अतिथि देवो भय अब्दुल बिस्मिल्ला 1990, रफ रफ मेल 2000 ईस्वी में, शादी का जोकर 2013, अब्दुल बिस्मिल्ला। फिर ये हैं आपके नरेंद्र कोहली जी, इनका पहला कहानी संग्रह परिणति 1969 में जो है लिखा गया। फिर इसके बाद ये है आपका कहानी का अभाव 1977 में, दृष्टि देश में एकाएक 1979, संबंध 1980, सटल 1982 ईस्वी, नमक का कैदी 1983 ईस्वी, निचले फ्लैट में, फिर 1984 निचले फ्लैट में, संचित भूख 1985। फिर हैं गिरीश चंद्र श्रीवास्तव जी, इनका जो है कांटा, और ये 14 कहानियों का संग्रह है, सपने का सच 2005। फिर हैं भीमसेन त्यागी जी, भीमसेन त्यागी का 3 कहानी संग्रह, दीवारें ही दीवारें 1970, जवान 1980, और कमज़ोर प्यार की कहानियाँ 2004। फिर इसके बाद यहाँ पर हैं मधुकर सिंह जी, तो ये सचेतन कहानी आंदोलन से जुड़े हुए थे। और इसके बाद यहाँ इनकी कहानियाँ जो हैं देखते हैं, पूरा सन्नाटा, तो ये है आपका पूरा सन्नाटा 1971, भाई का जन्म 1975, अगुन कापड़ पाठशाला 1978, पहला पाठ 1979, भाई 1983, हरिजन सेवक 1984, आषाढ़ का पहला दिन 1988, माइकल जैक्सन की टोपी, लहू पुकारे आदमी, अनहद बी बाजे ढोल, मनबोध बाबू, ये सभी कहानी संग्रह हैं। तो ये हैं रामदेव शुक्ल जी, तो 5 कहानी संग्रह, उजली हंसी की वापसी 2002 ईस्वी में, पतिव्रता 2002, माटी बाबा की कहानी 2005, नीलाम घर 2006, अपहरण 2014। फिर इसके बाद ये हैं आपका सतीश जमाली, तो जमाली जी का ये कहानी देख लेते हैं हम लोग, प्रथम पुरुष, थके हारे ठाकुर, संवाद नागरी। और इसके बाद हैं ये योगेश गुप्त जी, तो गुप्त जी को भी हम देख लेते हैं,
टूटा हुआ कोना, अबरक के फूल, उन दो शहरों की तरह कैमरे के गर्भ से परा स्वप्न मेरे अंतरिक्ष ओलमा। फिर इसके बाद ये हैं बटरोही। हम सन नहीं पढ़ रहे हैं मित्रों, सन आप देख लीजिएगा, इसलिए कि मुझे नहीं लग रहा है कि इम्पॉर्टेंट है, बट अगर यूजीसी नेट वगैरह अगर देते हैं तो ज़रूरी भी हो सकता है। तो दिवा स्वप्न 1978 आपका पहला कहानी संग्रह है। फिर सड़क का भूगोल, बटरोही, आगे के पीछे बटरोही, अनाथनाल मोहल्ले के ठुल्दा बटरोही, हिडिम्बा के गांव में बटरोही। फिर उसके बाद ये हैं आपके बलराम जी। तो कलम हुए हाथ बलराम, मालिक के मित्र बलराम, अनचाहे सफ़र बलराम। फिर आते हैं ये मित्रों उदय प्रकाश जी। तो उदय प्रकाश को हम लोग देख लेते हैं। इन्होंने लिखा है 7 कहानी संग्रह और इम्पॉर्टेंट लेखक हैं, कहानीकार हैं, तो अच्छे से देख लीजिए। दरियाई घोड़ा 1989 उदय शंकर, तिरीछ 1989 उदय शंकर भट्ट, और अंत में प्रार्थना 1994 उदय शंकर भट्ट। सॉरी, उदय शंकर भट्ट नहीं, उदय प्रकाश जी हैं इन सभी कहानियों के। फिर से देख लेते हैं। दरियाई घोड़ा 1989 उदय प्रकाश, तिरीछ 1989 उदय प्रकाश, और अंत में प्रार्थना 1994 उदय प्रकाश। पाल गोमरा का स्कूटर 1997 उदय प्रकाश, पीली छतरी वाली लड़की 2001 उदय प्रकाश, दत्तात्रेय का दुख 2002 उदय प्रकाश, मोहनदास 2006 उदय प्रकाश। तो यहाँ पर दूसरे कहानी संग्रह की एक कहानी राम सजीवन की प्रेम कथा, इसको बारे में वो पूर्वानंद ने ये कथन दिया है कि हाँ उदय प्रकाश ने ये क्या, यहाँ से है कथन इनका यहाँ तक, तो आप इसको देख लीजिएगा। फिर इसके बाद आते हैं ये हैं रमेश उपाध्याय। जमी हुई झील से इतिहास नदी के साथ चतुर्दिक पैदल अंधेरे में रमेश उपाध्याय। बदलाव से पहले राष्ट्रीय राजमार्ग किसी देश के किसी शहर में रमेश उपाध्याय। कहाँ हो प्यारे लाल, अर्थतंत्र तथा अन्य कहानियाँ, डाकू ड्रामा तथा अन्य कहानियाँ, एक घर की डायरी, त्रासदी भाई फुट, रमेश उपाध्याय। फिर ये हैं आपके योगेश कुमार जी। तो 2 कहानी संग्रह, परामर्श 1986 योगेश कुमार, और मिथ्या चक्र 1987 योगेश कुमार। फिर ये हैं स्वयं प्रकाश। ये स्वयं प्रकाश के नाम पे ही तभी आ गया था उदय प्रकाश, और बाकी वो थे उदय, वो सारी सही है। तो हमने उदय शंकर भट्ट गलती से बोल दिया था। ये है आपका मात्रा और भार 1975 स्वयं प्रकाश। सूरज कब निकलेगा, आसमां कैसे कैसे, अगली किताब आएंगे अच्छे दिन भी 1991 स्वयं प्रकाश। आदमी जात का आदमी, अगले जन्म, संधान, छोटू उस्ताद, नैन्सी का घोड़ा, स्वयं प्रकाश। तो यहाँ पर हम लोग आगे देखते हैं चंद्र किशोर जायसवाल जी को। तो चंद्र किशोर जायसवाल 11 कहानी संग्रह हैं। दीपनाथ, हिंगवा घाट में पानी रे, जंग, दुखिया दास, कबीर, नकबेसर कागा ले भागा, किताब में लिखा है, आघात, पुरुष तर्पण, जमीन, खट्टे नहीं अंगूर, हम आज़ाद हो गए, चंद्र किशोर जायसवाल। शालिग्राम शुक्ल है, ये इनका एक संग्रह जो है यहाँ दिया गया है, काला हंस 1950 ईस्वी। दूसरा कहानी संग्रह भी इन्होंने दिया है 1992 ईस्वी में, कंचन मृग। इसके बाद हम लोग नवनीत मिश्र जी को देख लेते हैं। इनकी कुल कहानियाँ में यह कोई नाटक नहीं है हो गया सारिका में छपी थी, पुरस्कार भी पाई थी। मड़ियाँ और जख्म, मैंने कुछ नहीं देखा, किया जाता है सबको बाइज्जत बरी, जो नहीं कहा गया 2004 नवनीत मिश्र। तो ये है नरेंद्र नागदेव का कहानी संग्रह में तमाशबीन, बीमार आदमी का इकरारनामा, वापसी के नाखून, वहीं रुक जाते उसी नाव में सैलानी, इस मुकाम
इस मुकाम तक 2011 कला वेदिका पे पेड़ खाली नहीं है। 2017 नरेंद्र नाग देव। फिर ये हैं मदन मोहन, इनके 5 कहानी संग्रह हैं। छलांग 1983 बच्चे बड़े हो रहे हैं 1989। फिर हारू 1994 ईस्वी, चंपा तथा अन्य कहानियाँ 2004। पाताल पानी 2011। शिव मूर्ति की कहानी को हम लोग देख लेते हैं। शिव मूर्ति, तो ये शिव मूर्ति हैं कुच्ची का कानून 2016, केसर कस्तूरी 1991। और इनका प्रसिद्धि कहाँ से हुई? कसाई बाड़ा 1980 और कुच्ची का कानून 2016 पर इनकी प्रसिद्धि हुई। और उसके बाद यहाँ पे है कसाई बाड़ा में 4 पात्र प्रमुख हैं: सनिचरी, प्रधान, लीडर, दरोगा। तो यहाँ पर इन्होंने थोड़ा सा दिया है कि प्रधान सनिचरी की लड़की को गांव के अन्य 9 लड़कियों के साथ आदर्श विवाह के नाम पर धंधा करने के लिए बेच देता है। रहस्य कूदने पर लीडर सनिचरी को प्रधान के विरुद्ध थाने में बैठा देता है। इसके बाद कहानी में दरोगा आता है। कहानी के अंत में पाते हैं कि प्रधान ने सनिचरी को उसके झोपड़े से निकाल दिया है। लीडर ने उसकी 2 बीघा जमीन हड़प ली है। दरोगा ने उसे अपराधी घोषित कर दिया है। साथ ही साथ ग्राम प्रधान और लीडर इन दोनों को भी लूटा है और चूना लगाया है। कहानी में एक और पात्र अर्धंगी आता है। वह भचक भचक कर चलते हुए चीखता है, लीडरा के नकिया कटाई जाए, थाने दरवा के वर्दी उतारी जाए, बिल्डिंग में आगिया लगाई जाए, प्रधनवा का फंसिया चढ़ाई जाए। तो यहाँ इसमें इन्होंने दिया है कि ये कहना ना हो कि यह अर्धंगी भारतीय जनता का प्रतीक है। पूरा देश कसाई बाड़ा हो गया है। अब इसके बाद आता है, ये इस कहानी के बाद इनका भरतनाट्यम, श्री उपमा, जोग, तिरिया चरित्र, केसर कस्तूरी आदि भी कहानियाँ प्रकाशित हुई। कुच्ची का कानून संग्रह में कुल 4 कहानियाँ हैं: ख्वाजा ओ मेरे पीर, रिपब्लिक, कुच्ची का कानून और जुल्मी।